Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student. We are going to learn lesson number 30. A book speaks in English Bal Bharti textbook in unit 4 in class 3. Children, a book speaks. यू ऑल हैव बुक्स. आपके पास बुक्स होगी, बहुत सारी बुक्स होगी, जो इंग्लिश की, मैथ्स की, जीके की, साइंस की, हिंदी मराठी की, ऐसी बहुत सारी बुक्स होगी. और आपके पास टेक्स्ट बुक भी होगी जो जिसे हम रीड करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं. और हमें हमें हमारे बहुत सारी दे आर टाइप्स ऑफ बुक, दे आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स यू हैव सीन. See, there are story books and there are general knowledge book, maths book, English book, EVS book, हिंदी मराठी बुक. मतलब ये ऑल है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक. मतलब हमारे पास बहुत सारी तरह तरह की बुक्स होती है, कॉमिक होती है, स्टोरी बुक्स होती है, जिसे हमें पढ़ने में बहुत मज़ा आता है. तो अभी हमें ऐसा लगता है क्या बुक बातें करती है हमसे. वेन यू रीड स्टोरी, जब हम कोई स्टोरी पढ़ते बुक में, हाँ, जब हम कोई स्टोरी लिखे रहते हैं और टीचर्स हमारी, जब वेन यू इंटर इन अवर क्लास, तो टीचर देखो हमें बहुत सारा राइटिंग वर्क बुक में करवाती है और हम उसे कॉपी करके ब्लैक बोर्ड से, वी कॉपी फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड देन वी राइट इन आवर बुक. तो हमारे बैग में there are so many books. There are different kinds of book. There are maths, English, maths, GK, Hindi, Marathi, EVS and etc. There are different kinds of book. तो बुक्स हमारी बातें करती है जब हम उसे पढ़ते हैं. when we read our book, see, जब हम बुक्स पढ़ते हैं तो बुक हमसे बातें करती है. तो बुक्स में हम हमारी जो अच्छी जो गुड नॉलेज होती है, तो वेर वी गेट फ्रॉम बुक्स. और हमारी टेक्स्ट बुक भी होती है, इंग्लिश की होती है, मैथ्स की होती है, जीके की होती है, साइंस की, हिंदी मराठी की, जिससे हम रीडिंग करते हैं. टीचर जो भी ब्लैक बोर्ड में लिखाती है, वट एवर टीचर्स राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड, देन वी राइट इट एंड वी copy from the blackboard, then we write in our notebook. See here, we can see the picture of notebook. See, this is the picture of book. अब हमारी वैल्यू एजुकेशन की बुक होती है ना, जिसको हम अच्छी तरह से डेकोरेट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट अवर पोयम. आज बहुत अच्छी पोयम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अ बुक स्पीक. द बुक्स बातें करती है. तो आज हम देखेंगे बुक अपने बारे में क्या बोल रहा है. इन दिस पोयम देयर इज अ बुक हु इज टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ. मतलब वो अपने बारे में पढ़ रहा है कि बुक भी बोलती है अगर लोग मेरे साथ कैसा बिहेव करते हैं, वेदर इज गर्ल्स रीडिंग और वेदर और बॉयज़ रीडिंग. मतलब गर्ल्स भी पढ़ती है, बॉयज़ भी पढ़ती है, तो लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर पोयम. When you drop me on the floor, I get step on my side are sore. अभी बुक क्या बोल रही है कि लोग अगर कोई मुझे गिराता है तो मुझे बहुत पेन होता है. अगर कोई मुझे ज़मीन पे गिराता है तो मेरे दोनों साइड में जो मेरे दोनों साइड के जो हैंड्स है और लेग्स है वो दे स्टार्टेड पेनिंग, मतलब पेन होने लगते हैं. आपने बुक देखा होगा. देखो बुक अगर आप उसे गिराते हैं तो आपको लगता है कि बुक को क्या है, उसको तो कुछ भी तकलीफ नहीं होगी, बुक इज़ नॉट हैज़ अ फीलिंग. लेकिन वी शुड रेस्पेक्ट आवर टेक्स्ट बुक एज वेल एज नोटबुक. हमें टेक्स्ट बुक और नोटबुक की रेस्पेक्ट करना चाहिए कि वी गेट नॉलेज फ्रॉम द नोटबुक. और हमें वी शुड रेस्पेक्ट आवर बुक कि हमें बहुत सारी चीज़ें उसमें सीखने को मिलती है कि हमें बुक को फाड़ना नहीं चाहिए. तो अभी यहाँ पे बुक क्या बोल रहा है हम देखेंगे. When you drop me on the floor, I get step on my sides are sore. अभी book here what is saying कि जब मुझे लोग गिराते, अगर तुम मुझे गिराते हो तो मेरे दोनों साइड हैंड से और लेग से वो मुझे पेन होने लगता है. अगर बच्चों आपको कोई पुश करेगा, आपको कोई गिराएगा, वेदर यू आर गर्ल और बॉय, तो ऑब्वियसली यू स्टार्ट पेनिंग कि मेरे हैंड्स पेन हो रहे, लेग्स पेन हो रहे हैं. Torn out pages make me groan. I feel dizzy if I am thrown. मतलब जो फटे हुए पेजेस है वो मुझे क्या बना देते हैं, मुझे खराब बना देते हैं और मुझसे मेरा सर चकराने लगता है. अगर लोग मुझे गिराते हैं, अगर बुक को कोई गिराते तो उसे बहुत तकलीफ होती है. उसके हैंड्स और आईज, उसके हैंड्स और लेग्स पेन होने लगते हैं. उसके जो पेजेस है वो अगर उसे फाड़ते हैं तो मुझे चक्कर आने लगता है. अगर लोग मुझे ज़मीन पे फेंकते तो मुझे आई फील डिजी इफ़ आई एम थ्रोन, मुझे चक्कर आने लगता है. Every mark and every stain on my
ऑन माई कवर्स गिव्स मी पेन, मतलब जहाँ भी मुझे लगा होता है। आप देख सकते हो अगर हम बुक को ज़मीन पे गिराते हैं तो उसे बहुत तकलीफ होती है कि उसके हैंड्स और लेग्स होने लग रहे और उसका सर चकराने लगता है, उसके दोनों साइड उसके मतलब उसके पेजेस को कोई फाड़ता है तो उसे बहुत पेन होता है। और उसके जो कवर्स रहते हैं, आउटर कवर्स रहते हैं, वो उससे बहुत तकलीफ होती है। प्लीज डोंट बैंड मी इफ यू डू, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू। अभी बुक क्या बोल रही है, मुझे फोल्ड मत करो, मुझे बुरी तरह से मत रखो, मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करूँगा। अगर आप लोग मुझे फेंकोगे, गिराओगे, मुझे अच्छी तरह से नहीं रखोगे तो मैं आई विल गेट एंग्री, मैं गुस्सा हो जाऊँगा। आई विल एनॉय, मैं नाराज़ हो जाऊँगा। मैं आई विल डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू, आई विल नॉट टॉक टू यू, मैं आप लोगों से बातें नहीं करूँगा। मतलब मैं व्हेन यू ओपन द बुक, व्हेन यू ओपन आवर बुक, तो बुक्स हमसे बातें करती है ना कि हम उससे अच्छी अच्छी गुड नॉलेज, गुड थॉट्स और अच्छी नॉलेज हम पढ़ते हैं बुक से। तो अभी हम देखेंगे क्या होता है। बट वी विल बोथ बी फ्रेंड्स टुगेदर इफ़ यू प्रोटेक्ट मी फ्रॉम वेदर, मतलब हम अच्छे दोस्त बन सकते अगर आप लोग मुझे अच्छे से रखोगे, अगर आप लोग मुझे अच्छी तरह से कवर करके रखोगे, मुझे गिराओगे नहीं, तो मैं आप लोग को वेदर से बचाऊंगा, मैं मौसम से बचाऊंगा। हम दोनों अच्छी तरह दोस्त बन सकते हैं, हम आपस में बात करेंगे। अगर आप लोग मुझे अच्छे से रखोगे, मैं आपको अच्छी अच्छी नॉलेज दूंगा। एंड कीप मी क्लीन सो डैट आई लुक अ टाइडी नीट एंड हैप्पी लुक। अगर आप लोग मुझे अच्छे से रखोगे, कवर करके, मुझे फेंकोगे नहीं, मुझे अच्छे से कवर करके रखोगे, मेरे पेजेस को फाड़ोगे नहीं, तो मैं आप लोगों के साथ दोस्ती कर लूँगा। और मैं हर तरह के, अगर आप लोग मुझे वेदर से, एटमॉस्फेयर से, सर्दी गर्मी से दूर करके रखोगे, मुझे अच्छी तरह से अच्छी तरह से कवर करके रखोगे, तो मुझे कोई पेन नहीं होगा। और मुझे अच्छे से रखोगे, नीट एंड टाइडी कवर करके रखोगे, तो मैं हमेशा नीट एंड टाइडी और स्माइल करते रहूँगा। तो आपने देखा बुक्स कैसे हमसे बात करती है। हाँ, कि बुक को, चिल्ड्रन वी शुड नॉट थ्रो आवर बुक ऑन द फ्लोर, वी शुड रेस्पेक्ट आवर बुक। हमें अपनी बुक्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए कि बुक से हम वी गेट सो मेनी नॉलेज फ्रॉम द बुक, वी राइट एवरीथिंग आवर नोटबुक। तो वी शुड रेस्पेक्ट आवर बुक, हमें बुक को फाड़ना भी नहीं चाहिए। वी शुड, हमने क्या देखा, बुक कैसी बातें की है। अगर आप लोग मुझे गिराते हो तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, मुझे चक्कर आता है। अगर आप लोग मुझे अच्छे तरह से रखोगे, अगर आप लोग मुझे अच्छी तरह से रखोगे, तो मैं अच्छे से रहूँगा, स्माइल करूँगा, और हम अच्छे से दोस्त बन सकते हैं, हम आपस में बात कर सकते हैं। तो मुझे आप लोगों को मुझे हमेशा आप लोगों को बुक हमेशा नीट एंड टाइडी रखना है, जिससे बुक हमेशा स्माइल कर सके। अभी मीनिंग हम क्या देखेंगे, मीनिंग हमारी क्या है बच्चों, विल सी दैट sore, if a body part is sore it hurts you when you touch it more। sore का मतलब आपका कोई का बॉडी का पार्ट जो है जिससे आपको तकलीफ हो रही है। groan, make a sound that show pains and unhappiness, मतलब groan का मतलब क्या है बच्चों, मतलब आपको ऐसी आवाज़ निकालनी जिससे आपको बहुत पेन और दर्द और तकलीफ हो रही है। और शोर का मतलब क्या होता है बच्चों, मतलब आपके किसी बॉडी के पार्ट में तकलीफ है। तो बच्चों आज आपने देखा कि बुक हमसे क्या बातें कर रही है। आपको बुक को वैल्यूज़ देना है, आपको ऐसे ज़मीन पे उसे फेंकना नहीं, आपको अच्छी तरह से कवर करके अपने कपबोर्ड में और बैग में रखना है।